ई इक्वल्स टू माइनस एन एच न्यू है। ई इक्वल्स टू यहाँ पर एन एच न्यू है, ठीक है। तो एन एच न्यू एन एच न्यू, अब आपने एच न्यू बाई के टी को मान लिया एक्स, तो एच न्यू बाई के टी की जगह पे बस सिर्फ एक्स लिखना है। ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो एच न्यू है, ओनली एच न्यू है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू के टी एक्स हो जाएगी। एन ए एच न्यू का वैल्यू हो जाएगा के टी एक्स, ठीक है। और ई टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स, क्योंकि एक्स को आपने क्या लिख दिया है एच न्यू बाई के टी। ए टू दी पावर, ए से तो ये कैंसिल ही हो रहा है यहाँ पे, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ई टू दी पावर माइनस एन एक्स सिग्मा, ठीक है। सिग्मा चल ही रहा था पहले से। सिग्मा ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, अब देखो यहाँ पर जो आ रहा है ना एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, देखो डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एन एक्स कितना आता है माइनस एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, ये तो होता है। डी ओवर डी एक्स करेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स का, तो माइनस एन ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा। तो एन ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस ऑफ डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, बस ये लिखा है। के टी एक्स को अलग लिख लिया, और एन ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर माइनस एन एक्स। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में देखो क्या किया है, इसका डेरिवेशन करो आप, तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एन ई टू दी पावर माइनस एक्स, सिग्मा ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी सिग्मा था तो इसको भी यहाँ सिग्मा ही लिखा। अब सिग्मा ई टू दी पावर माइनस एन एक्स का एक्सपेंशन करना है। सिग्मा ई टू दी पावर एन एक्स, चूंकि यहाँ लिख लो चूंकि डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस एन एक्स इक्वल्स टू होता है एन ई टू दी पावर एन एक्स, बस वो वैल्यू, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पहला देखो n इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो e की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर n की 0 1 2 3 ऐसे वैल्यू रखी है n की, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स, 2 रखेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2x, डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा e टू दी पावर nx तक ही जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 ऐसे। देखो अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो माइनस और माइनस सभी टर्म कैसी आएंगी, पहली बार पॉजिटिव आएंगी, तो 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, जो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर होगा तो ई टू दी पावर माइनस 2x आ जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ये x हो गया ना, तो एक्स टू दी पावर n टाइम्स तक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। -1 है पावर, तो उसको अपॉन में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, रिपीट कर दूँ, नहीं आई नहीं तो
इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, क्योंकि -1 है ना, पावर नीचे लाएंगे तो +1। अब आपने जो ये सिग्मा एक्स था ना, सिग्मा ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, सिग्मा ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर भी रखनी है और यहाँ पर भी रखनी है। यहाँ पर क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करनी है ये वाली, ठीक है। बाई पुटिंग समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, एक में रखने पर, यहाँ पर तो डेरिवेटिव भी करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। रफ कर दूँ, इस वाली समीकरण जो एक थी उसमें मान रखना है। क्या था समीकरण एक में, माध्य ऊर्जा E इक्वल्स टू माइनस एक्स के टी डी ओवर डी एक्स सिग्मा ऑफ ई टू दी पावर माइनस एन एक्स था, तो उसकी जगह 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, नीचे सिग्मा ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स था समीकरण एक में, ये हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेशन, एन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन में है ना, ये ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो गया। अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो एन एक्स टू दी पावर n-1, तो -1 तो आगे आ जाएगा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर -2। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स का भी करेंगे, तो माइनस तो ये है ही, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स तो प्लस हो जाएगा और ई टू दी पावर एक्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर भी एक माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के टी ई टू दी पावर एक्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स की पावर -2। रिपीट कर दो, अच्छा रिपीट करूँ, के टी ई टू दी पावर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। रुक जाओ, अभी कर रही हूँ रिपीट। यहाँ पर ये ना, ये अवकलन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स आएगा, और ये वाली 1/e⁻² माइनस एक्स ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस e⁻² माइनस एक्स, ठीक है। ये 1/e⁻² माइनस एक्स था, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू, और ये -2, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे नीचे दिख नहीं रहा क्या वो, अब वो इक्वेशन फर्स्ट मैंने मिटा दी। इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या थी, E इक्वल्स टू माइनस एक्स के टी सिग्मा ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर माइनस एन एक्स।
रही? आ रही है क्या अब आवाज? वो अपने आप ही हो जाता होगा फिर। ठीक है, तो अब यहाँ पर e टू दी पावर -1 है, इस -1 को आप अपॉन में लिख देंगे तो वो +1 आ जाएगा, 1 ओवर e टू दी पावर -x। तो e टू दी पावर -x का हमने ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रखा है। इस समीकरण 1 में सिग्मा e टू दी पावर -nx का वैल्यू ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में रखा है। ठीक है, अंश में क्या है, डेरिवेटिव है d ओवर dx और हर में सीधा वैल्यू। अब डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर e टू दी पावर -x का। इसका डेरिवेशन करने के लिए इसको हमने ऊपर लिख लिया, -1 लिख के इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -x टू दी पावर -1, यानी कि -1 1 इंटू e टू पावर -x की पावर -2। अब फिर क्या करेंगे, e टू दी पावर -x का भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू दी पावर -x। ठीक है, अब ये वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, e टू दी पावर -x 1 माइनस e टू दी पावर -x टू दी पावर -2। अब यहाँ माइनस था, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। नीचे का 1 ओवर 1 माइनस e टू दी पावर -x ऊपर चला गया। अब ये वैल्यू +1 है और ये -2 है, टोटल क्या हो जाएगा, -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ x के टी -2 एंड +1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस e टू दी पावर -x टू दी पावर -1। ये नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x के टी अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर -x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब e टू दी पावर -x का एक्सपेंशन करेंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक और रह गया ना यहाँ पे, e टू दी पावर -x, ये रह गया e टू दी पावर -x। अब नीचे से आप e टू दी पावर -x कॉमन ले लो, जो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर x के टी, यहाँ से e टू दी पावर -x कॉमन लेंगे, e टू दी पावर -x कॉमन लेने का मतलब क्या है, e टू दी पावर -x का डिवाइड कर रहे हैं तो 1 डिवाइड बाई e टू दी पावर -x होगा, ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर प्लस का x कॉमन ले लिया है, ये तो -1, तो ये क्या होगा आपका, कैंसिल। अब ये पता है आपको x हमने क्या माना था शुरू से ही, एच न्यू बाई के टी को x माना था समाकलन हल करने के लिए, तो x की वैल्यू लास्ट में ये लिख रही है, एच न्यू बाई के टी को हमने x मान के चल रहे थे, तो x की वैल्यू लास्ट में एच न्यू बाई के टी ही लिखनी है। इसको लिख सकते हैं x एक्सपेक्टेशन x के टी, या x की वैल्यू रख दो आप एच न्यू बाई के टी, क्योंकि x इज इक्वल टू कितना था, एच न्यू बाई के टी। ठीक है, और e टू दी पावर कितना है, x है, तो यानी कि e टू दी पावर एच न्यू बाई के टी -1, तो के टी से तो के टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका सिर्फ एच न्यू, e टू दी पावर एच न्यू बाई के टी का एक्सपेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एच न्यू बाई के टी को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस
एक्स होता है ना, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो 1 प्लस एक्स करेंगे तो 1 प्लस एच न्यू बाई के टी, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर सिर्फ लिखना है आपको एक ही एक्सपेंशन में एच न्यू बाई के टी माइनस 1 उच्च घातों को नगण्य करने पर। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे है आपका एच न्यू बाई के टी ऊपर चलाया जाएगा, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल। तो प्लांट के दोलकों की माध्य ऊर्जा कितनी आएगी आपकी, के टी। यहाँ लिख लो उच्च घातों को नगण्य मानने पर। अवकलन का फॉर्मूला डी ओवर एक्स टू दी पावर एन का अवकलन नहीं पता है नहीं। ई का एक्सपेंशन कैसे किया, ई का एक्सपेंशन नहीं समझ में आया। देखो ई का एक्सपेंशन ई टू दी पावर एक्स है, दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ई टू दी पावर एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर x कितना है आपका, एच न्यू बाई के टी, तो 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एच न्यू बाई के टी, ठीक है। और उच्च घातों को हमने नगण्य मान लिया है, बस दो ही टर्म लिखी है, 1 प्लस एक्स और यहाँ पर x है एच न्यू बाई के टी, तो 1 प्लस एच न्यू बाई के टी। इससे पहले मैंने ई का फॉर्मूला क्या बताया था, जब उसकी पूछ रहे हैं ये जो मैंने ये बताया था ना, सिग्मा ऑफ ई टू दी पावर माइनस एन एक्स, उसका मैंने एक्सपेंशन किया था 1, एन का वैल्यू 0 1 2 3 लिखा था, 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एन एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x डॉट 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 ये लिखा था ना, इसको मैंने लिखा था 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये पूछना चाह रहा है। इसको देखो एक्सपेंशन करो इसका वही आएगा, इसको आप x मान लो, तो 1 प्लस एक्स टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन हो गया ये। इसको कैसे लिखेंगे आप, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है माइनस 1, एक्स कितना है यही आएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एन कितना है माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, ये एक्सपेंशन किया था। कौन सा अवकलन पूछ रहा है दादा, और कोई अवकलन मैंने किया ही नहीं है। ओके हम इसको आया समझ, 1 अपॉन के टी क्यों आएगा भाई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एच न्यू बाई के टी है, के टी ऊपर जाएगा, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल हो जाएगा, यही दिक्कत है बस ऑनलाइन में।
अब मैं एक बार पूरा बोर्ड लिखने के बाद दोबारा रिपीट कर दिया करूंगी, जिससे जिसको नहीं आया वो दोबारा समझ लें। तुम बुक लेके आए हो, दिखाना। क्या अपॉन में 1 कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं, आ गया, अब उसको समझ में आ गया। HU by A to the power HU by A2। अब बीम का विस्थापन नियम और स्टीफन नियम। हाँ ये आंसर है। बुक में क्या है? बुक में अलग है? अलग नहीं है बुक में यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है आपका। एच न्यू बाई ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मैंने इस ई की पावर एच न्यू बाई के टी का एक्सपेंशन कर दिया है। ये आ रहा है ना आपका एच न्यू ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, यहाँ तक सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बीम का विस्थापन नियम। बीम का विस्थापन नियम। मैथमेटिकली देखें तो इसमें क्या है, तरंग दैर्ध्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीम के विस्थापन नियमानुसार तरंग दैर्ध्य क्या है, परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती होती कैसे है वो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे कृष्णिका वितरण में बताया था ना कि यहाँ पर आपने लिया था अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और इस एक्सिस पर लिया था तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो ताप के साथ इसका संबंध कैसा था, जैसे ये ताप T1 के लिए, ताप T2 के लिए ग्राफ, ताप T3 के लिए ग्राफ, इतना ही देखते हैं। तो T1 के लिए ये ताप T2 और ये ताप T3। T3 का ताप सबसे ज्यादा है, T2 कम है एंड T1 इस तरीके से बढ़ता हुआ ताप है। ठीक है, ताप T1 के लिए जब हम बात करते हैं तो पहले लैम्डा का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है, ई लैम्डा का मान बढ़ता है, फिर ई लैम्डा का मान अधिकतम होते ही फिर क्या होता है, घटता है। तो लैम्डा m 1 के संगत अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा m1 यही बताई थी। तो देखिए यहाँ पर ताप T1 के लिए लैम्डा m1, यहाँ पर है ताप T2 के लिए लैम्डा m2 कम हो रहा है, ताप T3 के लिए लैम्डा m3 और कम हो रहा है। तो आपको पता है T3 सबसे ज्यादा है, T2 से कम, T1 इस तरीके से है। क्या क्लास कम हुई?
बस ये एक लास्ट चीज बता दूं, ठीक है, ताप क्या इंक्रीज हो रहा है और लेमडा एम का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेमडा के अधिकतम लेमडा की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रही है। ई लेमडा 3 इज लेस देन ई लेमडा 2 इज लेस देन ई लेमडा 1। ये इस ग्राफ से देख रहे हैं आप कि लेमडा का वैल्यू जो है ताप बढ़ने के साथ साथ लेमडा एम का वैल्यू क्या है, अधिक लघु तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा है। इसका मान मतलब क्या है कि लेमडा एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ताप के। ताप बढ़ेगा, लेमडा एम का वैल्यू कम होगा। यही होता है आपका वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कल पढ़ेंगे